विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी के मामले को उठाकर राहुल गांधी देश भर में सुर्खियों में हैं। लेकिन राहुल गांधी का यही मुद्दा अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करता हुआ नजर आ रहा है। एमपी कांग्रेस ने भी प्रदेश के 60 विधानसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जल्दी बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। वहीं अब कांग्रेस के नेता ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत गुस्से में हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी और लव जिहाद मामले से जुड़े गैंग मछली गैंग के तार जब बीजेपी नेताओं के साथ जुड़े और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब ऐसा क्या कह डाला जिसने बीजेपी नेताओं के अंदर ही खलबली मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। वोट चोरी के मामले को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन के मामले को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और इसी को लेकर विपक्ष एकजुटता भी नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अपने आंदोलनों में तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेता भी अब ये मान चले हैं कि राहुल गांधी गुस्से में हैं और इसका तो अब असर होगा। ये मामला फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के वोट चोरी मामले को उठाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अब इस बात की पड़ताल तेज कर दी है कि मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में आखिर कहां गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस ने इस बात का दावा किया है कि प्रदेश के 60 विधानसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान से लेकर नामांकन दाखिल करने और चुनाव पड़ने तक को लेकर वोटर लिस्ट अलग अलग दी गई, जो साफ इस बात के संकेत देती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस गड़बड़ी को लेकर वो जल्द ही एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के गुस्से का कितना असर नजर आ रहा है, सबसे पहले आप कांग्रेस नेता विवेक तन्खा के बयान और जीतू पटवारी के वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े को लेकर दिए गए बयान को सुन लीजिए। राहुल जी ने उठाया है क्योंकि अब राहुल जी को गुस्सा आ गया। अब ये गुस्सा उनका शांत नहीं होने वाला है। उस दिन एक वोटर जिस दिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा उसको वोटर लिस्ट मिली, वो अलग वोटर लिस्ट, और जिस दिन चुनाव हुए वोटर जिस दिन डले वो अलग वोटर लिस्ट। ये लगभग 60 विधानसभाओं में ऐसी चूक पकड़ में आई, 60 से ज्यादा विधानसभाओं में पकड़ में आई। ये अपने आप में क्या मैसेज है कि मध्य प्रदेश में वोट की चोरी हुई। इधर कांग्रेस ने वोट चोरी के मामले को लेकर मध्य प्रदेश में 60 विधानसभा सीटों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा किया, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी सामने आ गए और विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जो है देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। क्या कहा विश्वास सारंग ने, उसे भी सुनिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता केवल और केवल इस बात की सुपारी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें इस देश को बदनाम करना, वो अर्बन नक्सलाइट जैसा काम कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी खबर भोपाल में ड्रग तस्करी से जुड़ी हुई है। ड्रग तस्करी और लव जिहाद के मामले में भोपाल पुलिस ने मछली गैंग के सदस्यों को धर दबोचा था और 1 दर्जन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इसी मछली गैंग के तार बीजेपी के कई नेताओं के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे थे और अब ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल हो चला है। लेकिन इस पूरे मामले के खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान ने अब बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है। भोपाल में आयोजित एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कह दिया कि भोपाल और मध्य प्रदेश में अब नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। भोपाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब कितना भी बड़ा आरोपी अप्रोच वाला क्यों ना हो, भले ही वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड क्यों ना हो, पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं सकेगा। और मुख्यमंत्री के इसी बयान ने अब बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है। क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे भी सुनिए। हम सब मान के चलते हैं कि जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके
जहाँ जहाँ से ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त एमपी डायरी से जुड़ी इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।